देखिए, हर इंसान, हर मनुष्य, हर आदमी बचपन से ही हर चीज़ पाना चाहता है। बचपन में खिलौने, सारे खिलौने, एक से एक खिलौने, हर बच्चे, गरीब अमीर, राजा या फ़कीर, चाहते हैं कि हमें दुनिया भर की सारी खिलौने मिल जाए। हम दुनिया भर की सारे खिलौने इकट्ठे ले लें, कोई नहीं ले, किसी को नहीं मिले, सब हमें मिल जाए, सब हमारा हो जाए। ये बचपन की सच्चाई, बचपन की हकीकत है। हर बच्चे की सच्चाई, हर बच्चे की हकीकत है। इसे कोई बच्चा बचा नहीं है, इसे कोई बच्चा बचा नहीं है। और जैसे ही जवान होता है, युवावस्था में आता है, तो जैसे बचपन में सारे खिलौने हम ही को मिल जाए, ये बचपन में चाहता था, ये बचपन में चाहत थी। ऐसे ही जवान होते ही, नौजवान होते ही दुनिया भर की नेमतें, दुनिया भर की नेमतें हमें मिल जाए, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाए, पूरी दुनिया को हम मुट्ठी में कर लें। दौलत, शोहरत, इज्जत, हुकूमत, ताज व तख्त, लालो जवाहर, पूरी दुनिया पर हुकूमत हमारी हो जाए, पूरी दुनिया हमारी कदमों में झुक जाए। और जन्नत भी इसी दुनिया में हमको मिल जाए, इसी दुनिया में जन्नत भी मिल जाए। अब ये सब सिर्फ अज्ञानता के कारण, लाइल्मी जालत के कारण, ये जिंदगी, ये जीवन एक सपना है, एक ख्वाब है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। पैदाइश से मौत तक, जन्म से मृत्यु तक। और ये हम जानते नहीं है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है। ये जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है। बुजुर्गों ने बताया है, जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है। बुजुर्गों ने बताया है। ये हमने पढ़ा है, हमने सुना है, मगर जाना नहीं है। किताबों में पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, स्कूल में, मदरसे में, पाठशाले में पढ़ा है कि जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है। बुजुर्गों ने बताया है। तो बुजुर्गों ने बताया है कि जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है। तो बुजुर्गों ने जाना है, बुजुर्गों ने जाना है कि जीवन एक सपना है, एक दुनिया एक माया है। तब बुजुर्गों ने बताया है। अगर नहीं जानते
ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है, तो नहीं बताते। जान गए कि ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है, तब उन्होंने बताया। तो क्या उनके बताने से हम आप सब जान चुके हैं कि ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है? उनके बताने से या ये पढ़ने से, रटने से, बार बार दोहराने से कि जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है, बुजुर्गों ने बताया है। तो क्या हमें इस जीवन का सच्चाई, जिंदगी की हकीकत वाकई मालूम हो गई? ये पढ़कर, ये रटकर, ये दोहराकर, या ये सुनकर कि जीवन एक सपना है, दुनिया एक माया है, बुजुर्गों ने बताया है। नहीं, नहीं, नहीं। हम इस जीवन को सच मानते हैं, इस जिंदगी को हकीकत मानते हैं, और इस दुनिया को सत्य मानते हैं, इस जहां को सच मानते हैं, और जानते भी हैं कि ये जीवन सच है, ये जिंदगी हकीकत है, ये दुनिया सच है, ये जहां सच है। इसका एक एक चीज पकड़ कर देखते हैं, खा कर देखते हैं, छू कर देखते हैं, इसमें लज्जत, स्वाद, मजा भरा हुआ है। कैसे इसको कहेंगे कि सपना है, ये माया है, ये ख्वाब है, ये धोखा है? कैसे? जहर पी ले, मर जाएंगे, तो फिर जहर भी तो सपना है, ख्वाब है। पी लेंगे तो क्यों मरेंगे? मगर पी लेंगे तो मर जाएंगे। तो मर जाएंगे, ये भी सच है। मर जाएंगे, ये भी हकीकत है। जहर पीकर मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो सच है कि मर गए, मर जाएंगे तो हकीकत है कि मर गए। का तो किसी भी एंगल से, किसी भी पहलू से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सपना लगता है, ख्वाब लगता है, जिसे कहा जाए कि सपना है, ख्वाब है, धोखा है, माया है। खाते हैं वो भी, पानी पीते हैं वो भी, शरीर बचपन से धीरे धीरे बढ़ती है, ये भी आप देखते हैं। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते। कहाँ से ये बात समझ में आएगी कि जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक जीवन सपना है, जिंदगी ख्वाब है? कहीं से समझ में नहीं आएगी, कहीं पर समझ में नहीं आएगी। कहीं से समझ में नहीं आएगी, कहीं पर समझ में नहीं आएगी। पूरी जिंदगी, पूरा जीवन सच लगता है, हकीकत लगता है, और दुनिया की हर चीज, इस जहां की हर चीज, संसार का हर पदार्थ, सूरज, चांद, जमीन, आसमान, झरने, पहाड़, अवसार, गैलेक्सी, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड,
कहीं से भी, किसी एंगल से भी साबित नहीं हो सकता है, और न साबित कर सकते हैं कि ये झूठ है, ये माया है, ये धोखा है, ये ख्वाब है, ये सपना है। साइंस आज क्या क्या नहीं ईजाद कर चुकी है। साइंस मानेगी कि ये कायनात, ये ब्रह्मांड, ये जहान, ये संसार, ये पदार्थ सपना है, ख्वाब है, सच नहीं, हकीकत नहीं। अगर मानती तो नहीं भागती सपना के पीछे, ख्वाब के पीछे, झूठ और माया, भरम और धोखा के पीछे। मजहबी गुरु, धार्मिक गुरु, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को पढ़ने वाले नहीं मान सकते हैं कि किताबें झूठ है, ये शास्त्र झूठ है, ये ग्रंथ झूठ है, इसकी हर एक बात झूठ है। नहीं, कभी नहीं। कुरान झूठ है, रामायण झूठ है, गीता झूठ है, उपनिषद झूठ है, बाइबल झूठ है, इसकी एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, एक एक बात झूठ है। कुछ भी ऐसा दलाइल नहीं है, दलील नहीं है जो साबित कर सके कि पैगंबर झूठ है, अवतार झूठ है। हर चीज, हर पदार्थ, हर शय, हर मखलूकात, हर प्राणी, हर जीव झूठ है। मगर क्यों? आखिर क्यों? आपने किसी चीज की खोज की है, किसी भी चीज की खोज की है, किसी एक भी चीज की खोज की है। जैसे चावल पका रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, पक गई है कि कच्ची है, एक दाना मसल कर देख लेते हैं। बस एक ही दाना से पता चल जाता है कि पूरे डेग का खाना पक चुकी है, पूरे डेग का खाना पक चुका है। एक दाना से मालूम कर लेते हैं। एक एक दाना मसल मसल करके मालूम नहीं करते। अंदर से एक दाना निकालते हैं, मसल कर देखते हैं, चावल पक गई है। एक ही दाना से पूरे डेग का खाना पक चुका है, ये आप जान लेते हैं। इसके लिए आपको हर एक दाने को मसलना नहीं पड़ता है, एक एक दाने को मसलना नहीं पड़ता है। ऐसे ही पूरे कायनात की, पूरे ब्रह्मांड की किसी एक चीज को, किसी एक शय को, किसी एक पदार्थ, किसी एक मखलूक, किसी एक प्राणी, किसी एक जीव को पहचानते या पहचानने की कोशिश करते, तो एक एक करके पूरे ब्रह्मांड की, पूरे कायनात की हर चीज की खोज नहीं करनी पड़ती, हर पदार्थ की खोज नहीं करनी पड़ती। हर मनुष्य, हर इंसान
हर शय, हर मखलूक़ात, हर प्राणी, हर जीव की खोज नहीं करनी पड़ती, एक ही से पता चल जाएगा पूरी कायनात। जैसे बारिश की बूंद जुबान पर रखते ही उसकी लज्जत आपको मिल गई, एक बूंद बारिश की पानी जुबान पर रखते ही आपको मालूम हो गई कि बारिश की पानी की मिठास या लज्जत कैसी है। एक बूंद से मालूम हो गई, एक ही बूंद ने बता दिया, क्योंकि हर बूंद में वही बात है, हर कतरे में वही बात है। पूरे समुंदर से एक कतरा पानी निकालकर पूरे समुंदर की पानी का पता लगा लेंगे। उसके लिए पूरे समुंदर का पानी का पता नहीं लगाना पड़ेगा। एक बूंद, एक कतरा पानी समुंदर से निकाले और जुबान पर रखे, पूरे समुंदर की पानी का लज्जत, मजा, स्वाद आपको मिल गया। इसके लिए पूरे समुंदर को पीना नहीं पड़ा, चखना नहीं पड़ा। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में किसी एक छोटी सी छोटी अणु को, छोटे से छोटे पदार्थ को, छोटे से छोटे जर्रे को आप उठाकर रखिए और उसको जूम करके देखिए। कोई बड़े पावर शीशा से, कोई बड़े पावर शीशा से उसको जूम करके देखिए। पूरी कायनात उसके अंदर दिखाई देगी, पूरी ब्रह्मांड उसके भीतर दिखाई देगी। आप हैरान हो जाएंगे। एक जर्रे में कायनात नजर आ रही है, एक जर्रे में कायनात नजर आ रही है। आंखों का धोखा है, एक जर्रा कायनात है, एक जर्रा अपने अंदर कायनात को दिखा रही है। जर्रा है कि कायनात है? हकीकत क्या है, जर्रा या कायनात? जर्रा की कायनात। तो आपको एक जर्रे से पूरी कायनात का पता चल जाएगा, एक कतरे से पूरे समुद्र के पानी का पता चल जाएगा, एक दाना चावल का पूरे डेग के खाना का पता बता देगा। तो इसके लिए पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को जानने की जरूरत नहीं है। किसी एक पदार्थ, किसी एक चीज को, किसी एक अणु, किसी एक जर्रे को आप जूम करके देखें। अगर आपके पास पावर शीशा है तो, नहीं तो आपके अंदर आंख में वो पावर पैदा करके देखिए। अपने ही आंख में इतनी पावर, इतनी शक्ति पैदा करके देखिए कि एक जर्रे में पूरी कायनात नजर आए। महाभारत देखिए ना, महाभारत में जो देव दृष्टि दिया गया अर्जुन को, उसके बाद कृष्ण के विराट स्वरूप को दिखाया गया। आपने तो देखा, नहीं समझे देव दृष्टि है क्या और विराट स्वरूप है क्या। ये खुद महाभारत बनाने वाला डायरेक्टर, एक्टर, लेखक नहीं जानते कि आखिर विराट स्वरूप भगवान का और देव दृष्टि जो अर्जुन को मिला वो क्या है, देव दृष्टि क्या है। और देव दृष्टि से वही मनुष्य रूप इंसान के शकल में कृष्ण विराट रूप में नजर आने लगा, विराट रूप दिखाई देने लगा। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सारे गैलेक्सी नजर आने लगी। ये देव दृष्टि है क्या?
आपने सुना है या महाभारत में देखा है, मगर इसके बारे में भी नहीं जाना कि आखिर देव दृष्टि है क्या। तो देखिए, देव दृष्टि बाहर से कोई दे देगा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। हालांकि ऐसी बात है, मगर सच बात नहीं है कि बाहर से कोई आपको देव दृष्टि देगा, जैसे कृष्ण ने दिया अर्जुन को और अर्जुन ने देखा, महर्षि वेद व्यास ने दिया संजय को और संजय ने देखा। तो मेरे समझाने का एक ढंग है, बताने का एक तरीका है, आपको कैसे आसानी से समझ में आ जाए, सरल से, सहजता से आपको कैसे समझ में आ जाए, ये बताने की कोशिश में मैं 40 सालों से लगा हूँ। आसान से आसान, सरल से सरल, सहज से सहज करके बताना चाहता हूँ। तो दिव्य दृष्टि अर्जुन को कृष्ण ने दिया, ये आप मानते हैं। महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिए, आप मानते हैं। संजय भी देखा महल के अंदर रहकर, और अर्जुन भी देखा रणभूमि में रहकर। अब यहाँ इसी से मिलाइए कि महल के अंदर रहकर संजय दूर रणभूमि का दृश्य देख रहा है, महल के अंदर रहकर, महल की चार दीवारी के अंदर रहकर। जो घटना घट रही है रण क्षेत्र में, जो विराट स्वरूप का दर्शन दिखा रहा है, करा रहा है अर्जुन को देव दृष्टि देकर, वही देव दृष्टि से वो महल के अंदर बैठकर संजय देख रहा है। अब यहाँ देखिए कि संजय को देव दृष्टि मिली है तो महल के अंदर से दूर महाभारत हो रही है रण क्षेत्र में, अर्जुन को देव दृष्टि देकर दिखाया गया है। इससे ये बात का पता चलता है कि देव दृष्टि महल के अंदर चार दीवारी में रहकर भी दूर की देश को देख सकती है, उसके सामने कोई दीवार काम नहीं करेगी। तो ये देव दृष्टि है क्या? ये देव दृष्टि है क्या? तो देखिए, सबके अंदर ये देव दृष्टि है, सबके अंदर ये देव बुद्धि है, ये देव ज्ञान है। ये नहीं कि किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर है। उसे तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र में दोनों भवों के बीच त्रिकुटी में बंद पड़ा हुआ है, जिससे आप पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात के रहस्य को, राज को देख सकते हैं क्लियर। तो वो ध्यान से होगा, गहरा ध्यान में जाएंगे, ध्यान से गहराई में जाएंगे तो आप पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को देखेंगे। जबकि आपकी आंखें बंद होगी, आप आंख बंद करके अंदर की आंख खोलेंगे, दसम द्वार खोलेंगे, तीसरी निगाह खोलेंगे, थर्ड आइज खोलेंगे, आपको पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात दिखाई देगी। तो ये ध्यान करके, ध्यान की गहराई में उतर करके, जा करके आपको दिखाई देगी। दूसरा है प्रेम करके, मोहब्बत करके, इश्क करके। और दोनों का सीमा से बाहर जाना पड़ेगा, हद से ज़्यादा गुजरना पड़ेगा। ध्यान की सीमा से बाहर, प्रेम के हद से बाहर जाकर के ही वो देव दृष्टि
वो शिव नेत्र, वो तीसरा आँख, वो थर्ड आइज खुलेगी। तो आप देखेंगे पूरी ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, जैसे है वैसे। तो इसे आप कैसे झूठ कहेंगे, कैसे माया, कैसे सपना, कैसे ख्वाब कहेंगे? अब तो देव दृष्टि से देख रहे, अब तो शिव नेत्र से देख रहे, अब तो चमड़े वाली आंख से, चमड़े वाली नेत्र से नहीं देख रहे, थर्ड आई से देख रहे, तीसरी निगाह से देख रहे, चश्मे बिना से देख रहे। मगर सच्चाई ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। क्योंकि सच्चाई जो है, हकीकत जो है कि थर्ड आई से, तीसरी निगाह से, शिव नेत्र से, चश्मे बिना से, दसम द्वार से जब आप देखेंगे तब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कोई भी दिखाई नहीं देगा। अंधकार दिखाई देगी, अंधेरा दिखाई देगा। ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये जहान, ये दुनिया, ये संसार नहीं दिखाई देगी, अंधकार दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। गहरा अंधकार, गहरा अंधेरा, जिसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल, बिल्कुल अंधकार, बिल्कुल अंधेरा। अब इस ब्लैक होल को, जो बिल्कुल अंधकार, बिल्कुल अंधेरा है, जिसके चारों तरफ गैलेक्सी भरे पड़े हुए हैं, मगर ब्लैक होल अंधकार से, घने अंधकार से भरा हुआ है। तो ये घना अंधकार आपको जब दिखाई देगी तो घबरा जाएंगे। और यही सच्चाई, यही हकीकत है कि अब आपकी आंख खुल गई, अब आप जाग गए, अब आपकी आंख खुल गई, अब आप जाग गए। मगर अंधेरा देख रहे, अंधकार देख रहे, संसार नहीं, ब्रह्मांड नहीं, कायनात नहीं, कोई प्राणी, कोई जीव, कोई शय नहीं। तो इस आंख के खुलने से फायदा क्या हुआ? इस नेत्र के खुलने से फायदा क्या हुआ? लगेगा कि आप अंधे हो गए हैं, और भी अंधे हो गए हैं। पहले तो कुछ दिखाई देता था, पहले तो कुछ देख रहे थे, अब तो बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घबराहट होगी, घबराहट होगी, पसीने पसीने हो जाएंगे, घुटन होगी, घुटन होगा। मगर यहाँ समझ में नहीं आएगी आपको कि असल बात क्या है। असल बात यह है कि पहले आप अंधेरे में थे, अंधकार में थे, तभी तो सो गए थे, तभी तो नींद आ गई थी। अंधेरे में थे, अंधकार में थे, अंधेरे की वजह से, अंधकार की वजह से सो गए थे, नींद आ गई थी। इतनी गहरी नींद, इतनी गहरी नींद कि नींद में बेहोशी आ गई, और बेहोशी में ख्वाब और सपना दिखाई देने लगा। बेहोशी में ख्वाब और सपना दिखाई देने लगा। अब आप जब जागेंगे तो जहाँ थे वही न होंगे, जिस हालत में थे उसी हालत में न रहेंगे। अंधा जागेगा तो अंधा ही न रहेगा कि जागने से उसकी आँख खुल जाएगी। अंधेरे में सोए हैं तो अंधेरे में जागेंगे तो अंधेरा ही न रहेगा कि जागने से रोशनी हो जाएगी। रात को सोए हैं, रात ही को जागे हैं तो जागने से दिन हो जाएगी कि रात ही रहेगी। तो आँख खुलने के बाद अंधेरा दिखाई देगा, अंधकार दिखाई देगा। आपको यकीन ही नहीं होगा कि मेरा आँख खुला है। पहले तो देख रहे थे, पहले तो दिखाई दे रहा था, मगर पहले आप देख नहीं रहे थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आप सो रहे थे, आपकी आंखें बंद थी और आप अंधेरे में थे। ये भूल गए, इसको भूल गए। ख्वाब में, सपने में, देखने में इतना खो गए, इतना डूब गए
कि भूल ही गए कि मैं अंधेरे में था, मुझ पर अंधेरा छा गई और नींद आ गई और मैं सो गया। आप जो देख रहे थे वो तो सपना देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे। आपकी तो आंखें बंद थी, आप तो सोए थे, बेहोश थे। और सपने में ही, ख्वाब में ही देख रहे थे कि मैं पैदा हो गया, मेरे माँ बाप, मेरे घर बार और ये दुनिया, ये संसार, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये नदी नाले दरिया समुंदर पहाड़ अफसार और मेरे पूर्वज पैगंबर अवतार, मजहब धर्म, गीता रामायण बाइबल कुरान, खानदान रिश्तेदार, दोस्त यार दुश्मन और ढेर सारे खेत खलियान, घर बाड़ी, बिल्डिंग, इमारत, शहर, गांव, मुल्क, दंगे फसाद, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे जलसे जुलूस, बहुत सारे मीटिंग सत्संग, बहुत सारे जलसा मिलाद, बहुत सारे इज्तिमा। जिसको आप सपने में ख्वाब में देख रहे हैं, जिसको आप सच में हकीकत में समझ रहे हैं, लेकिन जब जागे तब ये सब दिखाई नहीं दे रही है, अंधेरा दिखाई दे रहा, अंधकार दिखाई दे रहा है। अब आप जागे ही इसका भी पता आपको नहीं है, आप जाग गए इसका भी पता आपको नहीं है। ये नहीं कि जाग गए हैं, जागे हैं इसलिए, आँख खुल गई इसलिए अब सपना नहीं दिखाई दे रही है, ख्वाब दिखाई नहीं दे रही है, अंधकार दिखाई दे रही है, अंधेरा दिखाई दे रही है। ये भी समझना बड़ा मुश्किल होगा कि अभी तक तो हम देख रहे थे, मेरी आंखों को क्या हो गया है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आवाज देंगे, कोई सुनेगा नहीं। कोई है नहीं कि कोई सुनेगा, कोई है नहीं कि कोई सुनेगा। सिर्फ आप हैं अकेला, तन्हा, आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। ये हालत बड़ी बुरी होगी। हो सकता है पागल हो जाए, या हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, फिर मर जाए। मगर पागल होना भी, हार्ट फेल होना भी, मरना भी सच नहीं होगा, हकीकत नहीं होगा। इसलिए कि कितने बार आप मर चुके हैं, कितने बार आप पैदा हो चुके हैं, और एक बार भी मरने का पता आपको नहीं, एक बार भी पैदा होने का पता आपको नहीं, एक भी माँ का याद आपको नहीं, एक भी बीवी बच्चे माँ बाप, एक भी चीज का पता आपको नहीं। करोड़ों जन्मों में आपने जन्म लिया, एक भी जन्म का पता नहीं। हर जन्म में आपने परिवार पाया, संसार पाया, कितना खाया पिया, कितना मौज मस्ती किया, एक भी जन्म का याद आपको नहीं। क्यों नहीं याद नहीं आपको? अभी जो जन्म लिए, अभी जो पैदा हुए हैं, ये भी तो सपना, ख्वाब, धोखा, भरम है। इसमें याद आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी तक आप सोए हुए हैं, वही देख रहे हैं जो देखते देखते पैदा हुए, देखते देखते मरे, देखते देखते जिए, वही आपके सामने है। इसलिए पता नहीं चलता है कि आप सपना देख रहे थे, आप सोए थे, आप पहले जन्म ले चुके हैं, आप पहले मर चुके हैं। क्यों? कि आपके सामने तो सब कुछ वही है जो पहले थी, हर जन्म में थी, हर जीवन में थी, हर मृत्यु के बाद थी। तो जन्म का, जीवन का, मृत्यु का पता आपको कैसे चलेगा? यही सब तो है, बार बार यही सब तो है, बार बार यही सब तो है। इसलिए आपको जन्म का, मृत्यु का, जीवन का पता नहीं चलता है, सपने का, सच का, ख्वाब का, धोखा का पता नहीं चलता है। एक बार नहीं मरे, एक बार नहीं जन्मे, एक बार नहीं जिए, करोड़ों बार मरे, करोड़ों बार जन्मे, करोड़ों बार जिए, और इस तरह से कई कई करोड़ बार।
कई कई करोड़ बार जन्मे, कोटि जन्म का पंथ कई कई करोड़ बार तय किए, मगर जरा भी एहसास आपको नहीं। एहसास की बात ही नहीं, एहसास का सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी तक आप सोए हैं, जागे नहीं हैं। सपना में सपना का पता नहीं चलेगा, ख्वाब में ख्वाब का पता नहीं चलेगा, नींद में नींद का पता नहीं चलेगा, बेहोशी में बेहोशी का पता नहीं चलेगा। और आप नींद में, बेहोशी में, सपने में हैं, और नींद का पता नींद में नहीं, सपना का पता सपना में नहीं, बेहोशी का पता बेहोशी में नहीं, ख्वाब का पता ख्वाब में नहीं, सपने का पता सपने में नहीं। फिल्म देखते हैं तो नहीं लगता है कि फिल्म है, सीरियल देखते हैं तो नहीं लगता है कि सीरियल है, जबकि सीरियल है, स्क्रीन पर कुछ नहीं है, फिल्म है, पर्दे पर कुछ नहीं है। पर्दे पर कुछ नहीं तो देखते क्या है, स्क्रीन पर कुछ नहीं तो देखते क्या है? तो देखते हैं इसलिए कि पर्दे पर कुछ है, तभी तो आँख टिकटकी लगा कर देखते हैं, आँख फाड़ फाड़ कर देखते हैं। स्क्रीन पर कुछ नहीं है तो देखते क्या है? कुछ है तभी तो देखते हैं, आँख फाड़ फाड़ करके, टिकटिकी लगा करके। आँखों में उतरती है रस, आँखों में उतरती है दृश्य, और आप आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। तो पर्दा पर तो कुछ नहीं है, फिर डूब कर गहराई में जाकर क्यों देखते हैं? स्क्रीन पर तो कुछ नहीं है, फिर डूब कर गहराई में जाकर क्यों देखते हैं? ये भी ख्वाब है, ये भी सपना है, फिल्म है, तस्वीर है, मगर इसे देखते हैं तो सच लगता है, हकीकत लगता है। महाभारत देखे, रामायण देखे, टीपू सुल्तान देखे, जोधा अकबर देखे, और भी बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे फिल्म देखे, मगर किसी को भी आपने ऐसे नहीं देखे जैसे कि झूठ है, सपना है। अगर जानते कि झूठ है, सपना है, तो आपका वक्त कीमती है, अनमोल है, क्यों उसके पीछे लगाएंगे? कोहिनूर हीरा समझ कर जो पत्थर को सीने से लगाएं, कलेजे से लगाएं, जिसके लड़ रहे, जान दे रहे, जान ले रहे। अगर आपको मालूम है कि कोहिनूर हीरा तो पत्थर है जिसकी कोई कीमत नहीं है, एक पत्थर है जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो क्या उसके लिए लड़ेंगे, जान लेंगे? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप समझते कि नहीं, ये कोहिनूर हीरा, इसकी बड़ी कीमत है। बस इसकी कीमत ही इसलिए, अगर कोहिनूर हीरा की कोई कीमत नहीं हो तो आप उसे हाथ में नहीं रखेंगे, उसके लिए लड़ेंगे नहीं। बस उसकी कीमत है इसलिए, कोहिनूर हीरा इसलिए नहीं, उसकी कीमत है, उसकी कीमत है इसलिए उसको आप जान से ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। अगर उसकी कोई कीमत नहीं होगी तो उसे आप हाथ में उठाकर फेंक देंगे, क्या होगा इसको लेकर? इसकी तो कोई कीमत नहीं है, बेकार है, पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है इसलिए, कीमत है इसलिए, कोई हीरा कुछ नहीं, उसकी कीमत है इसलिए। तो ठीक इसी तरह से आपके जीवन की, जिंदगी की सच्चाई जो है, हकीकत जो है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? कि इससे पहले करोड़ों जन्म जी चुके, करोड़ों जन्म ले चुके, क्या मिल गया? करोड़ों जन्म जीकर, करोड़ों जन्म लेकर, करोड़ों माँओं के दूध पीकर, करोड़ों बीवियों से संभोग करके, करोड़ों धनों को भोग करके, करोड़ों बार राज
पा करके, सब कुछ करके करोड़ों करोड़ों बार आपको क्या मिला। अभी की बात मैं नहीं करूँगा, इस वक्त की बात मैं नहीं करूँगा, इस जन्म इस जीवन की बात मैं नहीं करूँगा। इससे पहले ऐसे ही जन्म ऐसे ही जीवन आपने करोड़ों बार लिया, करोड़ों बार जिया। मगर करोड़ों बार लेने के बाद, जीने के बाद कुछ तो हाथ में आनी चाहिए थी, कुछ तो हाथ में होनी चाहिए थी। इस बार तो होनी चाहिए थी, मगर इस बार भी नहीं है। तो करोड़ों बार जी करके कुछ नहीं मिला, इस बार जी कर क्या मिलेगा। करोड़ों जन्म लेकर के कुछ नहीं मिला, ये जन्म लेकर क्या मिलेगा। इसलिए ये सपना है। फिल्म को करोड़ों करोड़ों बार देखे, फिल्म है। सीरियल को करोड़ों करोड़ों बार देखे, सीरियल है। उसमें का एक भी पात्र, एक भी अदाकार, एक भी चीज़ को आप रियल में सच में नहीं देखे, बस सपने में देखें, पर्दे पर देखे, स्क्रीन पर देखे। ऐसे ही सपने का देखा हुआ, ख्वाब का देखा हुआ करोड़ों करोड़ों बार भी सच नहीं होता, हकीकत नहीं होती। ऐसे ही ये संसार, ये नहीं कि आप पहली बार पैदा हुए, आखिरी बार पैदा होंगे, इसके बाद में पैदा होंगे, नहीं इससे पहले पैदा हुए, इसके बाद फिर करोड़ों करोड़ों बार पैदा होंगे, इससे पहले करोड़ों करोड़ों बार पैदा हुए हैं। जैसे अभी नहीं मालूम है करोड़ों करोड़ों बार पैदा होने का, फिर करोड़ों बार पैदा होने के बाद भी आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि सोए हुए हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं। अब इस नींद को, इस बेहोशी को, इस नशे को तोड़ना। अच्छा, कौन नशे में है, कौन बेहोश है, कौन नींद में है? आप तो जागे हुए हैं, होश में हैं और बिना नशे के। फिर नशे में कौन है, बेहोशी में कौन है, नींद में कौन है? आप हैं, आप ही हैं नशे में, आप ही हैं बेहोशी में, आप ही हैं नींद में, आप ही हैं सपने में, आप ही हैं ख्वाब में। ये आपको मालूम है? ये आप जानते हैं? नहीं। आप तो जानते हैं कि मैं जागा हुआ हूँ, मैं जिंदा हूँ, होश में हूँ, बिना नशे के हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पंडित हूँ, गुरु हूँ, ज्ञानी हूँ, पैगंबर हूँ, अवतार हूँ। कैसे जानेंगे कि आप कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, बस आप सोए हैं, बेहोश है, नशे में हैं। ये सच्चाई, ये हकीकत आपको कैसे पता चलेगा? नींद की हालत में नींद को कैसे जानेंगे? बेहोशी की हालत में बेहोशी को कैसे जानेंगे? नशे की हालत में नशे को कैसे जानेंगे? ख्वाब के वक्त ख्वाब को ख्वाब कैसे समझेंगे? सपने के वक्त सपने को सपना कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते, नहीं समझेंगे, नहीं समझ सकते, नहीं समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? क्योंकि समझना आपको है, आप ही को समझना है। तो आपको अगर बेहोशी से, नशे से, नींद से बाहर आनी है, सपने से ख्वाब से बाहर आनी है, तो आप अपने से नहीं आ सकते। अपने से जा सकते हैं नींद में, अपने से जा सकते हैं ख्वाब में, अपने से जा सकते हैं सपने में, अपने से जा सकते हैं बेहोशी में, अपने से जा सकते हैं नशे में, मगर उसमें से वापस अपने से नहीं आ सकते जब तक इसका असर रहेगा। आप नींद में रहेंगे, बेहोशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे, सपने में रहेंगे, ख्वाब में रहेंगे, जब तक इसका असर रहेगा। तो आखिर कौन है नशे में, बेहोशी में, सपने में, ख्वाब में, नींद में? कौन है? आप हैं।
यकीन से बोल सकते हैं कि हाँ मैं हूँ, सच में बोल सकते हैं कि हाँ मैं हूँ? कभी नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता। मगर ये सब जो आप कर रहे हैं यही साबित करती है कि आप नशे में है, बेहोशी में है, नींद में है, सपने में, ख्वाब में है। इन्हीं सब कारनामों की वजह से जो आप कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ग्रंथ शास्त्र वेद पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, यही सब सबूत है आपकी कि आप बेहोश हैं, सोए हैं, नशे में हैं, सपने में, ख्वाब में हैं। ये सब सबूत है, यही सब दलील है। मगर आप इसको नहीं मानते, आप इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जब जागेंगे, होश में आएंगे, नशे से बाहर आएंगे, ख्वाब से बाहर आएंगे, सपने से बाहर आएंगे, तो फिर ये सब आपसे नहीं होगा, ये सब आप नहीं कर पाएंगे, ये सब आपको दिखाई नहीं देगी, ये सब आप देख नहीं पाएंगे। अंधेरा, अंधकार, घना अंधकार, घना अंधेरा, जिससे आप दूर भाग नहीं पाएंगे, जिसको आप दूर नहीं कर पाएंगे। बड़ी तकलीफ होगी अंधकार में, अंधेरे में अपने आप को पाना। कहीं सूरज नहीं, कोई सूरज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सोचेंगे कहीं से रोशनी आ जाए, कहीं से कोई सूरज निकल कर आ जाए, नहीं। तो अपने को जलाना होगा, अपने ही जलना होगा। आपो दीपो भयो, अपना दीपक खुद बनो। और जब तक अपने जलेंगे नहीं, अपने अंदर से, अपने भीतर से रोशनी निकलेगी। जैसे चिराग के अंदर से रोशनी निकलती है, दिए के अंदर से रोशनी निकलती है, लैंप बल्ब के अंदर से रोशनी निकलती है और अंधकार को, अंधेरे को दूर करती है। तो जलेंगे आप, जलाएंगे आप अपने आप को, तब रोशनी को पाएंगे, तब दूर दूर तक रोशनी होगी, दूर दूर तक। और फैलते चले जाएंगे, जलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, जलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। और जहां जहां तक अंधकार है, अंधेरा है, वहां तक रोशनी को फैलाएंगे। आपके चारों तरफ अंधकार, अंधेरा है, चारों तरफ रोशनी को फैलाएंगे। इतना जलना पड़ेगा, इतना जलाना पड़ेगा। ऐसा होगा कि पूरी तरह से जल जाएंगे। अब जलने के लिए आप नहीं बच पाएंगे, चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। जानते क्या होगा? रोशनी है, मगर आप, जैसे ब्लैक होल है, चारों तरफ गैलेक्सी है, ऐसे ही आप अंधकार है, आप अंधेरा है, आप ही अंधकार, आप ही अंधेरा है, आप ही से अंधकार, आप ही से अंधेरा है। और जब जलकर पूरी तरह से रोशनी कर देंगे, रोशन कर देंगे, जैसे रात भर दिया जली, रात भर चिराग जला, क्योंकि रात अंधकार की है, रात अंधेरे की है, रात भर जला, रोशनी किया, रोशन किया, और सुबह हुई तो रोशनी आ गई। अब चिराग की जरूरत नहीं, जलने की जरूरत नहीं। अब वो रोशनी जो थी, रोशनी में मिल गई, रोशनी रोशनी से मिल गई, अब उसे रोशनी मिल गई और रोशनी में जाकर वो मिल गया। ठीक इसी तरह से आप रोशन होंगे, और रोशन होकर के एक बहुत बड़ा रोशनी है जो आपके चारों तरफ दूर दूर तक मौजूद है, जिसमें आप खुद अंधेरा बन करके, अंधेरा करके बैठे। तो इतना रोशनी पैदा करनी पड़ेगी, इतनी रोशनी पैदा करनी पड़ेगी कि उस रोशनी से आपकी रोशनी जुड़ जाए,
उस नूर से आपका नूर जुड़ जाए, उसके बाद आप ख़त्म, अब आपकी ज़रूरत नहीं। अब वो रोशनी, वो नूर और आपकी रोशनी और आपका नूर एक हो गया। अब नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। अब आप कभी नहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे, फिर जन्म नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगा, फिर ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये कायनात नहीं होगी। अब दूर दूर तक एक नूर, एक रोशनी होगी, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगी, न लग्जिश, न कंपन, न तरंग, न आहट, न धड़कन, न जीवन, न मृत्यु, न जन्म, न शब्द, न लफ्ज, न अल्फाज। बस है दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, जो हमेशा से थी और हमेशा के लिए है। फिर कभी आप पैदा ही नहीं होंगे, अंधकार ही नहीं होगा, निराकार ही के अंदर आकार पैदा होता है, जो अंधकार पैदा होता है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी है, ठीक है, चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी है, मगर जहाँ सर्दी पड़ गई, ठंडी पड़ गई, पानी वहाँ जमनी शुरू हो गई, बर्फ़ बन गई, और बर्फ़ बनते 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 पत्थर की बन गई, पत्थर से पहाड़ बन गई, पहाड़ से द्वीप बन गई, द्वीप से महाद्वीप बन गई, महाद्वीप से दुनिया बन गई, और दुनिया से जीव बन गए, जीव निर्जीव सब बन गए। मगर ये सब क्या है? पानी है। पानी में मिलकर पानी अंजाम जिंदगानी। ये जो अब देख रहे हैं, रुपया, पैसा, धन दौलत, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सब है क्या? पानी ही है। पानी बनी है, बर्फ बर्फ बनी है, पहाड़ पहाड़ बनी है, द्वीप द्वीप बना है, महाद्वीप महाद्वीप बना है संसार, और संसार ही पदार्थ बनी है, चीज़ बना है, मोटर गाड़ी कार वगैरह लोहा से बनी है, तांबा पीतल धातु से बनी है, अनाज मिट्टी से बनी है, फल फूल मिट्टी से बनी है, ये सब पानी से बनी है। पानी है, और पानी की सच्चाई, पानी की हकीकत क्या है? गैस है। दो गैस आपस में मिले और पानी बन गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिली और पानी बन गई। गैस क्या है? दो नेगेटिव पॉजिटिव, प्रोटॉन हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, नेगेटिव पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव एक ही शक्ति है, एक ही ऊर्जा है, दो भाग में बढ़ गई, और दो भाग में बढ़ी तो नेगेटिव पॉजिटिव बनी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनी, पानी बनी, पानी से संसार, पानी से जीवन बनी। वो एक शक्ति का एक अणु का विस्फोट, एक शक्ति की एक अणु का विस्फोट पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात बनी। कितनी बड़ी शक्ति है उसकी, एक अणु, इतने बड़े बड़े गैलेक्सी जो देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात में, ये सब एक अणु उसकी सुपर पावर की एक चिंगारी से बनी है, एक अणु से बनी है। अब इससे अंदाजा लगे को कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ऊर्जा, कितनी बड़ी पावर है। लेकिन वापस उसी में जा करके, जिसमें से निकल कर आए, जिसमें से अलग होकर आए, उसी में वापस जा करके आप अपने वजूद को पा सकते हैं। यह आपका वजूद नहीं है। आप खोजते हैं जिसको, वो आप हैं। आप तलाशते हैं जिसको, आप हैं। ये आप नहीं है, आप ये नहीं है। आप वो हैं जिसकी खोज, जिसकी तलाश में आप जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं और उसको पा नहीं रहे। उसके पाने का तरीका है वापस लौटना, रिटर्न होना, गहराई में, तह में जाना, या बुलंदी पर, ऊंचाई पर पहुंचना, ठीक उसी बिंदु पर पहुंचना जिस बिंदु से आप इतने बड़े माया जाल बने।
जिस पॉइंट से आप इतने बड़े संसार बने। वापस लौटना, अपन आपको, अपने आप को पाना कठिन भी है, सरल भी है, आसान भी है। सहज ही मिला विनाशी, न चाहिए दिया न चाहिए बाती। एक झटके में पा सकते हैं अपने आप को, एक झटके में कतरा समुद्र को पा सकता है, कतरा समुद्र में जा सकता है और कतरा समुद्र हो सकता है। आप डरते हैं कि मेरी वजूद खो जाएगी, ये नहीं समझते कि मेरी असली वजूद मिल जाएगी, मैं अपने असली वजूद में मिल जाऊंगा। आपका ये वजूद आपका नकली वजूद है, असली वजूद आपका लावजूद है। आपका ये आकार नकली आकार है, आपका असली आकार निराकार है। अब एक तरफ निराकार है जो आपका आकार है, और एक तरफ ये आकार है जो आपका आकार नहीं है। फैसला करके देखिए तो तुरंत छोड़ देंगे इस आकार को। अरे इतना बड़ा आकार है मेरा जो निराकार है, उसको छोड़कर हम इस छोटी से आकार में बैठे हैं। जैसे पता चलेगा कतरा को, करी इतना बड़ा वजूद है मेरा जो समुंदर है, और मैं इतनी छोटी सी कतरा में बैठा हुआ हूँ, छोड़कर भागेगा समुद्र की तरफ और कूद जाएगा समुद्र में, और समुद्र हो जाएगा। वो तो है ही समुद्र, वो तो है ही समुद्र। कतरा बन चुका है और बनकर कतरा समझ चुका है। जिससे मालूम होगा कि मैं तो कतरा नहीं था, कतरा हुआ कैसे, मैं तो कतरा हूँ नहीं, कतरा हुआ कैसे, मैं तो समुद्र था। याद जैसे आएगी, जैसे एक राजा को भिखारी के बस्ती में भीख मांगते हुए परवरिश हुई, बचपन में राजपाट छोड़कर गुस्सा होकर चला गया और समझ गया मैं भिखारी हूँ, मैं भिख मंगा हूँ। उसे कभी पता नहीं चला कि मैं राजा हूँ, मेरा राजपाट है। और अपने राजमहल में पहुंचा, जब पहली बार देखा, लगा कि ये महल जाना पहचाना है, सपने जैसा लगा, धुंधला जैसा लगा। खैर धीरे 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 जानते जानते पहचान होती गई, और पहचान गया कि ये महल मेरा है, ये राज मेरी है। सिर्फ पहचान लिया कि ये महल मेरा, ये राज मेरी है, मैं राजा हूँ। अभी न ताज पोशी हुई, न तख्त नसीनी हुई, अभी न ऐलान हुआ कि राजा है। सिर्फ वो पहचान गया कि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मुल्क मेरा है, ये महल मेरा है। तो खुद पहचाना, खुद ही पहचाना, तभी से दोस्तों ने जाना। क्योंकि पहचान कर पहचान कराया, नहीं पहचानता तो पहचान नहीं कराता, और जब पहचान कराया तो मालूम हुआ कि तो राजा है, तो सबने उसे राजा मान लिया। तो पहले खुद पहचाना तब ना, उसे वापस राजमहल में अपने राज्य में आना हुआ, अपने तख्त पर ताज पहन कर बैठना हुआ। अगर वो जानता कि मैं भिखारी हूँ, भिख मंगा हूँ, तभी भी भिख मांगता था, भिख मांगता। मगर कैसे जाना कि मैं राजा हूँ? वो उसकी रियासत में कदम रखते ही उसे थोड़ा कंपन हुई, एहसास हुआ, याद हुआ। ऐसे ही जैसे आप ईश्वर के करीब नज़दीक जाएंगे, तभी आपको ईश्वर का एहसास होगा। दूर से नहीं होगा, दूर रहकर नहीं होगा। जैसे वो राजमहल में पहुंचा, राज दरबार में पहुंचा, राजा के महल में पहुंचा, तो जाना सुना लगा, जाना पहचाना लगा, और धीरे धीरे जान गया, पहचान गया कि मैं ही राजा हूँ, ये मेरा ही महल है, ये मेरी ही रियासत है, ये मेरा ही राज्य है। तो उसने घोषणा कर दिया कि मैं इस मुल्क का राजा हूँ, इस रियासत का राजा हूँ, इस महल का राजा हूँ, मेरी ये पहचान है। और वो पहचान दिखाया, सबने पहचान लिया, उसे राजा मान लिया। इसी तरह से जब तक आप ईश्वर के करीब, ईश्वर के नज़दीक नहीं जाएंगे, आप न ईश्वर को पहचान सकेंगे, न खुद को पहचान सकेंगे। तो कैसे ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर के करीब जाएंगे? तो जो इंसान, जो मनुष्य ईश्वर के करीब गया है, उसके करीब जाएंगे। जो ईश्वर के करीब पहुंचा है, उसके करीब पहुंचेंगे, तो वहाँ आपको ईश्वर का एहसास होगा। उसके पास जाते ही ईश्वर के करीब होंगे, ईश्वर के नज़दीक होंगे, और ईश्वर का एहसास आपको कराएगा, खुदा का महसूस आपको कराएगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं खुदा हूँ,
मैं ईश्वर हूँ। अब मैं अपने नज़दीक, अपने आप के करीब आ चुका हूँ और अपना एहसास आपको होने लगेगा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ। अब इंसान नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसका एहसास आपको नहीं होगा। तो ये एहसास आपको किसी ऐसे पुरुष के पास या ऐसे स्त्री के पास जाकर होगा जो खुद ईश्वर के पास है, जिसके पास ईश्वर है, जो खुद ईश्वर है। आग के पास जाकर ही आपको आग की तपिश का पता चलेगा। बर्फ के पास जाकर के ही आपको बर्फ की ठंडक का पता चलेगा। चिंगड़ी बाजार में जाकर ही आपको बदबू का, दुर्गंध का पता चलेगा। अतर के बाजार में जाकर ही आपको सुगंध, खुशबू का पता चलेगा। वहां से गुजरेंगे तो उसकी सुगंध, उसकी दुर्गंध आपको मिलेगी, तो पता चलेगा यहाँ चिंगड़ी की बाजार है, दुर्गंध है। यहाँ अतर की बाजार है, यहाँ खुशबू है, सुगंध है। यहाँ गरम भट्टी है, आग है, इसकी तपिश आपको मिलती है। यहाँ बर्फ़ का सिलिंडर रखा हुआ, जिसकी सर्दी आपको मिल रही। जैसे फ्रिज के पास जाइए, फ्रिज खोलिए, उसके अंदर से ठंडक निकलेगी। चूल्हे के पास जाइए, उसके अंदर से गर्मी निकलेगी। तो फ्रिज में ठंडक है, बर्फ़ है, इसलिए आपको ठंडक लगती है। चूल्हे में आग है, इसलिए आपको गर्मी लगती है। तो जो चीज़ जहाँ है उसके पास जाएंगे तो उसका ऐसा आपको होगा। इसी तरह से जो ईश्वर के पास है, जिसके पास ईश्वर है, उसके पास जाएंगे तो ईश्वर का एहसास आपको होगा, क्योंकि उसके पास ईश्वर है, वो ईश्वर उसके पास है और आप उसके पास है, उसके करीब है। तो जिसके पास आप गए और एहसास हुआ कि इसके पास ईश्वर है, ईश्वर के पास है, तो आप भी ईश्वर के पास हैं, आपके पास भी ईश्वर है। अब आप ईश्वर के पास आ चुके हैं और आपके पास ईश्वर आ चुका है। अब वहाँ से भागना नहीं है, वहाँ से लौटना नहीं है, वहाँ से आना नहीं है, वहाँ से कहीं जाना नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप वहाँ पहुँचे, बड़ी देर से आप वहाँ पहुँचे। अब फिर अगर चूक गए तो फिर वही होगा। जैसे 12 बजती है ना, तो एक बार 12 बजती है, पूरा कांटा एक बार घूमता है घड़ी में, तब एक बार 12 बजती है। कितने देर के लिए 12 बजती है? 12 बजती है कितने देर के लिए? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में 00 ही नजर आएगी जब 12 बजेगी तो, मगर कितने देर तक के लिए? जरा देखिए तो, चट से 1 सेकंड हो जाएगी। 1 सेकंड हो गई, एक नंबर आ गया, उसके बाद 1 मिनट होगी। तो ये जो 0 हुए, कितने देर के लिए हुआ? उतने ही देर के लिए आप वहाँ पहुँचेंगे और जैसे ही हटेंगे तो फिर हटते चले जाएंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड ऐसे होते चले जाएंगे और 12 से दूर होते चले जाएंगे। लेकिन ठहर गए, रुक गए, घड़ी बंद हो गई, बैटरी निकल गई। अब हमेशा हमेशा 12 ही बजेगी, 0 ही रहेगी। तो 0, शून्य, अब कोई फिगर नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई सूरत नहीं, क्योंकि ठहर गए, रुक गए। जहाँ वहाँ से कटे हटे तो फिर भटके, करोड़ों जन्मों का चक्कर फिर से लग जाएगा। तो वहाँ जाकर के थक कर बैठ गए। अगर बैठ गए तो इसका मतलब कि आप जागे हुए हैं। अब नहीं तो आपको कुछ पता नहीं, आप फिर वहाँ से निकलेंगे, भटकेंगे। आपको पता नहीं किसके पास बैठे थे, कहाँ पहुँचे थे, क्योंकि आप बेहोश थे, नशे में थे, सोए थे। इसलिए ईश्वर के पास जा करके फिर वहाँ से वापस आ गए। इस तरह से कितनी रूहें, कितनी आत्माएं ईश्वर के पास जा करके वहाँ से लौट आता है, क्योंकि बेहोश है, नशा में सोया हुआ है, सपना ख्वाब देख रहा है, इसलिए वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। मगर जो जाग जाएगा ईश्वर के पास जा करके, फिर वो सोएगा नहीं, क्योंकि वो ईश्वर हो जाएगा, खुदा हो जाएगा। जैसे एक कतरे को
समुंदर में डाल दे, फिर उसे निकाले तो समुंदर से वो कतरा नहीं निकलेगी, समुंदर से वो कतरा नहीं निकलेगी। लेकिन आप कतरे को उससे करीब ले जा करके उसे टच न करे, उसे छुए नहीं, और कतरा कतरा ही रहे, समुंदर समुंदर ही रहे, और फिर उसे वापस ले जा करके समुंदर से बाहर रख दे, तो करीब आकर छू कर लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, ऐसे ही होता है। तो वहां जा करके जाग जाना, जाग जाने का मतलब कतरा से समुद्र हो जाना, बंदा से खुदा हो जाना। अब नहीं सो सकते, अब सो ही नहीं सकते, ईश्वर सो नहीं सकता, ईश्वर सोएगा नहीं, और आप ईश्वर है, खुदा है। इसलिए बुद्ध जब जागे तो फिर सोए नहीं, कबीर जब जागे तो सोए नहीं, नानक जागे तो सोए नहीं, मोहम्मद जागे तो सोए नहीं, कबीर जागे तो सोए नहीं, आज तक जागे हैं, सोए नहीं। आज भी कबीर जिंदा है, नानक जिंदा है, मोहम्मद जिंदा है, बुद्ध जिंदा है, महावीर जिंदा है, क्योंकि ईश्वर है, खुदा है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य थे तो सोए थे, ईश्वर है इसलिए जागे हैं। इंसान थे तो सोए थे, अब खुदा इसलिए जागे हैं, और खुदा कभी जागेगा, खुदा कभी जागेगा तो कभी सोया ही नहीं तो जागेगा क्या, और कभी सोएगा ही नहीं तो जागेगा क्या। इसलिए बुद्ध कभी सोए नहीं थे और अभी जागे नहीं है। बुद्ध हमेशा बुद्ध थे, कबीर हमेशा कबीर थे, नानक हमेशा नानक थे, मोहम्मद हमेशा मोहम्मद थे, ईश्वर हमेशा ईश्वर था। फिर ये सब क्या थी, फिर ये सब क्या था, तो ये सब आपको पता चलेगा। आप भी ईश्वर हैं, सभी ईश्वर है, आप भी खुदा हैं, सभी खुदा है। ये जिस दिन आपको मालूम हो जाएगी, उस दिन कोई सोया नहीं था, क्योंकि ईश्वर था और ईश्वर सोया नहीं था, खुदा था, खुदा सोया नहीं था, कुछ हुआ नहीं था, न जन्म हुई थी, न मरण हुआ था, न जीवन हुई थी, कोई हुआ नहीं था। न पैगंबर, न अवतार, न तीर्थंकर, न कुछ हुआ था, न कोई हुआ था। जो था वो था, जो है वही है, था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, रहेगा भी सच, नानक सच। सच हमेशा सच था, सच हमेशा सच था, और आज भी सच है, और वैसे ही सच है जैसे था, नया नया, ताज़ा ताज़ा, अभी अभी। समय नहीं है, वक्त नहीं है कि कहूँ इस वक्त नहीं, स्पेस नहीं है, स्पेस और वक्त ये दोनों सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है। जहाँ स्पेस और टाइम का पता चलता है वहीं आप गलत हो जाते हैं। जहाँ स्पेस और टाइम का पता ही नहीं चले वहीं आप सही हैं। जब आपको स्पेस और टाइम का पूरी तरह से पता नहीं चले, अपने होने का पूरा तरह का एहसास नहीं हुआ, मैं हूँ इसका एहसास आपको नहीं हुआ। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो अपने होने का एहसास, अपने होने का पता अगर आपको नहीं है तो आप सही है। अपने होने का पता, अपने होने का एहसास आपको है तो आप गलत है। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इतना मैंने कहा, मगर दो शब्दों में ये बात आ गई, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो मैं का एहसास है तो गलत है, मैं का एहसास गलत है, मैं हूँ का एहसास गलत है। मैं नहीं हूँ, ईश्वर है, और अंत में ईश्वर भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर का एहसास होगा कि मैं नहीं, ईश्वर है, मैं नहीं, सत्य है। तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं है जरूर, तभी तो सत्य है बोल लें, ईश्वर है बोल लें। और किससे बोल लें, जब कोई है नहीं तो बोलेंगे किससे, कुछ है नहीं तो बोलेंगे किससे, आप है नहीं तो बोलेंगे क्या। तब बोलना भी खत्म होगा, क्योंकि मैं नहीं, मैं नहीं का मतलब बोलने वाला नहीं, सत्य है कि नहीं ये भी बात नहीं, मौन, चुप, खामोश।